हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। इस शेर के साथ हम आज आपके सामने लेकर आए हैं सर सैयद अहमद खां की मुकम्मल हयात व खिदमत। इसके बारे में सर सैयद अहमद खां से जितनी सारी चीज़ें रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको पूछी जाती है, उन सारी चीज़ों को मैं वीवीआई लाइन द्वारा लेकर के आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले सब्जेक्टिव आपको पढ़ाते हैं और उसके बाद इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन से रिलेटेड तैयार करके मैं लाता हूँ। तो इसलिए आप जो है पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखते हैं दोस्तों आज सर सैयद अहमद खां की जिंदगी के बारे में। सर सैयद अहमद खां नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा। सर सैयद अहमद खां का असल नाम क्या था? असल नाम उसका सैयद अहमद खां था। सैयद अहमद खां इनका असल नाम, किनका? सर सैयद अहमद खां का। समझ गए ना दोस्तों? सैयद अहमद खां इसका असल नाम था और खिताब जवादुद्दौला आरिफ जंग है। खिताब क्या है? जवादुद्दौला आरिफ जंग के इनका खिताब है। चलिए सवाल आपको इस तरह पूछेगा कि सर सैयद अहमद खां का सर सैयद अहमद खां का खिताब क्या है? खिताब क्या है? तो वहां बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और वहां पे आपको खिताब की जगह पे खिताब जवादुद्दौला आरिफ जंग भी लिखा रहेगा। तो आप इस जगह राइट आंसर लगा के आइएगा कि सर सैयद अहमद खान का खिताब जो है जवादुद्दौला आरिफ जंग ये खिताब है। ठीक है, चलिए आपको पूछ लेगा सर सैयद को सर का खिताब किसने दिया था? तो क्या बोलेंगे? अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है सर सैयद अहमद सर का खिताब दिया गया था। सर का खिताब दिया गया। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ते चलेंगे। चलिए देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको लाइन में आएंगी जो आपके ऑब्जेक्टिव सवालात में बहुत ही अहम साबित होगा आपके लिए। इसलिए जो है आप एक एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए जाइएगा। चलिए हम दूसरी लाइन को देखेंगे दोस्तों। सर सैयद जिलहिज्जा, यहाँ जुलहिज्जा कर दिया। 5 जिलहिज्जा को 1233 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर, ये पूछता अक्सर, 17 अक्टूबर 1817 को, 17 से याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1817 को अपने नाना, सवाल पूछ देगा कि नाना का क्या नाम था? तो क्या बोलेंगे? नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन। क्या नाम था? ख्वाजा फरीदुद्दीन। ख्वाजा फरीदुद्दीन की हवेली दिल्ली में पैदा हुए। देखिए एक लाइन में आपके 3 सवाल है। सर सैयद कब पैदा हुए? तो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए? तो अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन के यहाँ। नाना का नाम पूछ लेगा। जगह कौन से? तो दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। तो एक लाइन से इस तरह के 3-3 सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से एक एक चीजों को पढ़ते हुए जाइएगा। अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए, चीजें समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए। देखिए चीजें जहन में खुद ब खुद बैठेंगी। यकीन है कि एक बार सिर्फ पढ़ लेने से कोई चीजें जहन में नहीं बैठती। जब हमको किसी चीज को जहन में बैठाना है, दिलो दिमाग में पेवस्त करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों हम तीसरी लाइन में देखेंगे। तीसरा वीवीआई लाइन क्या है? सर सैयद सर सैयद का इंतकाल 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ। पैदा कहाँ हुए? 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। 27 मार्च 1898 को 1898 को कहाँ? अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। और दारुल उलूम की मस्जिद के शुमाली गोशे में के इहाते में दफन हुए। कहाँ पे? अलीगढ़ ही में दारुल उलूम की मस्जिद है, उसी के शुमाली उत्तरी गोशे में जो है आप दफन किए गए। कौन? सर सैयद अहमद खां। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। सवाल इसमें भी 2 सवाल 3 सवाल आपको बन गया कि इंतकाल कौन सी तारीख को हुआ? तो 27 मार्च है 1898 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो अलीगढ़ में हुआ। कहाँ मदफून हुए? तो दारुल उलूम मस्जिद के शुमाली गोशे के अहाते में मदफून हुए। 3 सवाल इससे भी आपको बन जाएंगे दोस्तों। इसलिए जहन से चीजों को हम थोड़ी सी तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये चीजें एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी। चलिए अगली लाइन को देखेंगे। सर सैयद का जब इंतकाल हुआ तो मोहसिनुल मलिक
ने उनके मुलाजिम अजीम को 50 रुपये दिए जिनसे उनकी तजहीज़ व तकफीन हुई और कहा कि ये सर सैयद का साहब का आखिरी चंदा है, फिर कब मांगने आएंगे। देखिए, यानी कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी अपने तजहीज़ व तकफीन के लिए उन्होंने कोई रकम नहीं छोड़ा, वो भी चंदे के पैसे से जो है इकट्ठा किया गया और साहब ने कहा कि आखिरी चंदा आप कब मांगने आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़हन में रखने की चीज़ है कि सर सैयद के इंतकाल के वक्त अजीम को 50 रुपये कौन दिए थे और जो है तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम कैसे हुआ था। ये सारी चीज़ें आप ज़हन में बैठ के, सर सैयद का एक कौल मशहूर है कि अगर लोगों के यानी आने वाले बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए, मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हमें भीख भी मांगना पड़े तो हम भीख मांगेंगे। तो आपने हम लोगों के फ्यूचर को रोशन करने के लिए, ब्राइट करने के लिए सर सैयद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जिसको आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनकी बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है। उनको लोगों ने गालियाँ दी, उनको लोगों ने बहुत तरह से सताया, उन पर बहुत सारे फतवे लगे, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा था कि सर सैयद का ही कौल था, वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों के, हम आने वाले भविष्यों के, आने वाले बच्चों के, आने वाले मुस्तकबिल के एक हाथों में कुरान, दूसरे हाथों में नेचुरल साइंस है और सर पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, देखेंगे सर सैयद का जब इंतकाल हुआ तो मोहसिनुल मलिक ने उनके मुलाजिम को 50 रुपए दिए। वो लाइन दोबारा रिपीट हुई है, देख लिए। सर सैयद की वालिद का नाम मीर मुत्तकी था, बार बार एग्जाम में पूछा जाता। वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम था। लिखते चलिएगा, अगर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा तो आपके लिए बहुत ही अहम और कारआमद ये क्लास होगी। तो सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का नाम क्या था दोस्तों? अजीजुन निसा बेगम था। याद रखिएगा, वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम था। चलिए अगली लाइन को देखेंगे। नाना नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन, अभी बोल दिए नाना का नाम क्या था? ख्वाजा फरीदुद्दीन था, जो मुगलिया दरबार से दबीरुल मलिक और अमीनुल मलिक और ख्वाजा फरीदुद्दीन, यानी दबीरुल मलिक और अमीनुल मलिक का खिताब किसको दिया गया था? ख्वाजा फरीदुद्दीन आपके नाना को दिया गया था, जिन्हें अहमद खां बहादुर मुसलिह जंग का खिताब भी मिला था। किनको? आपके नाना को अहमद खां बहादुर, आपके नाना को अहमद खां बहादुर और मुसलिहुल जंग का भी खिताब मिला था। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आपको क्लासेस अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरह के क्लासेस आते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे सर सैयद के दादा का नाम क्या था? सैयद हादी। नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था? ख्वाजा फरीदुद्दीन। ख्वाजा फरीदुद्दीन नाना का नाम हो गया। दादा का नाम हो गया सैयद हादी। दादा का नाम हो गया सैयद हादी। उसके बाद माँ का नाम हो गया, क्या अभी पढ़े आपने? माँ का नाम हो गया अजीजुन्निसा बेगम। माँ का नाम हो गया अजीजुन्निसा बेगम। और वालिद का नाम क्या हो गया दोस्तों? वालिद का नाम हो गया मीर मुत्तकी। इसी तरह के तो सवाल आपसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। हम ये सोच करके ना बैठ जाएं कि एग्जाम में हमारा नंबर नहीं आ पाता है, एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम जो है उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो। ये सारी चीजें शिकायत करने से नहीं होगी। आप मेहनत करते रहिए, देखिए सिलेक्शन आपका होता है कि नहीं। आप दिनों रात को एक कर दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। आपके जो है लोग कहने लगेंगे ये पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा, तब जाकर के आप देखिए, तब उसके बाद बोलिए कि सिलेक्शन नहीं होता, मेरा मेरा रिजल्ट नहीं होता है, तब हम मानेंगे कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने आप को उतना जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए। जब तक जुनून पैदा नहीं करेंगे किसी भी चीज का, तो वो चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। भैया ना, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए, सर सैयद के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ। उस वक्त सर सैयद 21 साल के थे। कितने साल के थे? 21 साल के थे। 1838 में आपके वालिद का इंतकाल हुआ, जिस वक्त आप 21 साल के थे। चलिए देखेंगे आगे क्या है। सर सैयद ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन और नवाजिस अली मौलाना मखसूसुल्लाह से हासिल की। आपको पूछ लेगा कि इब्तिदाई असातिज़ा के नाम बताइए, तो फैजुल हसन, नवाजिस अली, मौलाना मखसूसुल्लाह, ये कौन थे? आपके इब्तिदाई असातिज़ा थे जिन्होंने आपसे इस्लामी तालीम जिससे आपने हासिल की। सर सैयद की शादी पारसा बेगम से हुई। माँ का नाम अजीजुन्निसा बेगम,
अब बीवी का नाम पारसा बेगम, ठीक है ना, अबिसुन्निसा बेगम और बीवी का नाम क्या हो गया दोस्तों, पारसा बेगम, याद रखिएगा पारसा बेगम, ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए, सर सैयद के अहमद के दो लड़के थे, सैयद हामिद और सैयद महमूद, और सैयद महमूद, और एक लड़की थी, यानी तीन आपके जो है तीन औलाद थी आपकी, उसमें से दो लड़के थे, एक का नाम सैयद हामिद था, दूसरे का नाम सैयद महमूद, और एक लड़की भी थी। चलिए, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने क्या है, सर सैयद अहमद खान ने मुंसिफी, मुंसिफी जानते हैं ना, मुंसिफी का इम्तिहान 1840 ईस्वी में पास किया था, यानी जजेस, जज का जो है, जज आप कब बने थे, 1840 ईस्वी में आपने जज का इम्तिहान पास किया था, आप उस वक्त जज बने थे। कौन सी ईस्वी में सवाल आता है ये कि आप जो है कौन सी ईस्वी में जो है जजेस का इम्तिहान पास किया था, तो कब बोलेंगे, 1840 ईस्वी में। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में 1862 ईस्वी में कायम की थी। सवाल आपको ये भी पूछ देगा कि सर सैयद अहमद अपने साइंटिफिक सोसाइटी का को कब कायम किया था, कौन सी ईस्वी में, तो क्या बोलेंगे आप, 1862 ईस्वी में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया था। कहाँ पे कायम किया था ये भी पूछ देगा, तो क्या बोलेंगे, यूपी के गाजीपुर में कायम किया था। कहाँ, गाजीपुर में, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप ध्यान में बैठा के रखिएगा। चलिए, अगली लाइन देखेंगे, सर सैयद ने गाजीपुर में अंग्रेजी एक मदरसा कायम किया। सर सैयद ने गाजीपुर में एक अंग्रेजी मदरसा 1863 ईस्वी में कायम किया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1862 ईस्वी गाजीपुर में, और गाजीपुर में ही एक अंग्रेजी मदरसा 1863 ईस्वी में कायम किया। सर सैयद ने इंग्लिस्तान में मलके विक्टोरिया, यानी इंग्लैंड में मलके विक्टोरिया चार्ल्स डिकन्स कार्लाइल से मुलाकात की। सवाल आता है कि सर सैयद जब वहां इंग्लैंड गए थे तो किन से मुलाकात की, तो मलके विक्टोरिया से मुलाकात की, चार्ल्स डिकन्स से मुलाकात की, और कार्लाइल से मुलाकात की। ये सारी चीजें आपके लिए अहम है। सर सैयद से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, अगर आप ये क्लास देख करके रहेंगे तो एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। तो ये क्या कीजिए दोस्तों, क्लासेस अच्छी लगी तो आप शेयर भी कीजिए, और जो है लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। आपके जितने दोस्त हैं, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, या आपके दोस्त हैं, आपके जो है सहेली हो, जो भी तैयारी कर रही हैं, सब तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इससे से बेहतर क्लासेस लाएंगे। आप सपोर्ट कैसे करेंगे, एक लाइक के जरिए हमें सपोर्ट मिलता है, आपके एक सब्सक्राइब के जरिए जो है हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाते हैं, तो ठीक है ना। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। चलिए, अगली लाइन देखेंगे, सर सैयद ने क्या है अगले लाइन में, सर सैयद 1 साल 5 माह यानी 17 महीने में लंदन में कयाम किया। 1 साल 5 माह यानी 17 महीने आप लंदन में कयाम किए। कहां पे, लंदन में, ठीक है। 4 सितंबर 1817 को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए थे। कहां से, इंग्लैंड से, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे। क्या सवाल आपको आएगा कि सर सैयद इंग्लैंड में कितने दिन कयाम किए, तो क्या बोलेंगे, 17 महीने कयाम किए। 1 साल 5 माह भी कहीं आ जाएगा आपको, कहीं 17 महीने भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से इंग्लैंड से कब वापस हुए थे आप, तो क्या बोलेंगे, आप जो है 4 सितंबर 1870 ईस्वी को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए थे, ठीक है। चलिए, सर सैयद ने मुसलमानों को जदीद तालीम देने की तैयारी के लिए कमेटी खास सगार तरक्की तालीम मुसलमान बनारस में कायम की थी। क्या है, मुसलमानों को तालीम देने के लिए क्या क्या था उन्होंने, आपने कि कमेटी खास सगार तरक्की तालीम, ये आप ये कमेटी कायम की थी। कमेटी खास सगारे तरक्की तालीम, यानी जो है आपने ये मुसलमानों की तालीम के लिए कमेटी बनाई थी। कहाँ पे, बनारस में। सवाल आपको आएगा कि कमेटी खास तगार कमेटी खास तगार तरक्की तालीम कहाँ पे कायम की थी आपने, तो क्या बोलेंगे, बनारस में कायम की थी। कहाँ पे, बनारस में। चलिए, सर सैयद ने लंदन ही से तदाबीर तदाबीर तरक्की मुसलमान तालीम मुसलमानान की इशाअत के लिए एक इश्तिहार छपवाकर अपने चलने से पहले मोहसिनुल मलिक सैयद अली मेहदी को भेजवा दिया था, ठीक है। ये कहाँ से किया था आपने, वहीं से किया था। कहाँ से, लंदन ही में रह करके आपने ये सारी चीजें, एक मुसलमानों की तालीम में किस तरह तरक्की हो, अब इस तरह की तदाबीर आपने अपनाया, और एक इश्तिहार छपवाकर अपने चाहने वाले मोहसिनुल मलिक और सैयद अली मेहदी को क्या क्या था, भेजवा दिया था। समझ गए ना दोस्तों। चलिए,
चीजें आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज मैं अपलोड करूं तो वो आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए, तहजीबुल अखलाक, ये तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को, तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को बनारस से इस लो और बेल के साथ जो लंदन से बनवा कर लाए थे शाये हुआ। ठीक है ना, तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 को, ये वीवीआई लाइन है, देखिएगा। तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा कब शाये हुआ था, ये बार बार पूछा जाता है। तो 24 दिसंबर 1827 ईस्वी को। सवाल इस तरह भी दे देगा आपको, 24 दिसंबर 1870, 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को कौन सा रिसाला सर सैयद अहमद खां का कौन सा रिसाला शाये हुआ था, तो क्या बोलेंगे, तहजीबुल अखलाक ही शाये हुआ था। कौन सा, तहजीबुल अखलाक रिसाला आपका क्या हुआ था, 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को शाये हुआ था। कहां से आने के बाद, तो इंग्लैंड से आने के बाद। कहां से आने के बाद, इंग्लैंड से आने के बाद। चलिए, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना दोस्तों? नहीं आ रही तो बताइएगा, हम आपको दोबारा समझाएंगे। हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो हम बेहतर से बेहतर हम पढ़ाएं और मेहनत करें, और आपको उसका फायदा ना हो तो हमारी इस मेहनत के लिए हम खुद ही अफसोस होगा हमको। हम जो है आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि इससे इसका फायदा आपको पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रहा है तो हमारी मेहनत बेकार है ना। चलिए, अगर मेहनत हमारी कामयाब हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तहजीबुल अखलाक के मैनेजर और एडिटर, सवाल क्या है, तहजीबुल अखलाक के मैनेजर और एडिटर कौन थे? तहजीबुल अखलाक के मैनेजर और एडिटर, फटाफट कीजिएगा, थोड़ा वक्त नहीं है। तहजीबुल अखलाक के मैनेजर और एडिटर सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है ना। तहजीबुल अखलाक 3 बार बंद हुआ था। कितनी बार इसको बंद किया गया? 3 बार। एडिटर कौन थे इसके? सर सैयद अहमद खां, खुद मैनेजर भी थे, एडिटर भी थे। पहली बार तहजीबुल अखलाक 1876 ईस्वी में बंद हुआ था। ये सारी चीजों को देखेंगे। तहजीबुल अखलाक की मुखालिफत में मौलवी इमदाद अली पेश थे। तहजीबुल अखलाक की मुखालिफत में कौन पेश थे? तो मौलवी इमदाद अली पेश थे। चलिए, सवाल आएगा कि तहजीबुल अखलाक की सबसे ज्यादा मुखालिफत किसने की थी, तो क्या बोलेंगे, मौलवी इमदाद अली ने की थी। मौलवी इमदाद अली ने। ठीक है ना, मौलवी इमदाद अली ने। सवाल आएगा कि सर सैयद की सबसे ज्यादा मुखालिफत किसने की थी, तो क्या बोलेंगे, अकबर इलाहाबादी ने की थी। अकबर इलाहाबादी ने आपकी मुखालिफत की थी। ठीक है। चलिए, तहजीबुल अखलाक के जवाब में मौलवी इमदाद ने इमदादुल इफाक नाम का रिसाला जारी किया था। इमदादुल इफाक नाम का रिसाला जारी किया था। ये किसने? तहजीबुल अखलाक के जवाब में। कौन? मौलवी इमदाद ने। सवाल आएगा कि मौलवी इमदाद ने तहजीबुल अखलाक के जवाब में कौन सा रिसाला जारी किया था, तो क्या बोलेंगे, इमदादुल इफाक रिसाला जो है ना, इमदादुल इफाक रिसाला आपने जारी किया था। ठीक है। सर सैयद मदरसतुल उलूम की बुनियाद 1857 में रखी। 1857 में सवाल आएगा कि सर सैयद ने मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब रखी थी, तो 1857 ईस्वी में रखी थी। 24 मई 1875 को मलका विक्टोरिया के जन्म पर उसका इफ्तिताह हुआ था। मलका विक्टोरिया के जन्मदिन पर किसका इफ्तिताह हुआ था, तो मदरसतुल उलूम। और 1875 में इसकी बुनियाद रखी, और 24 मई 1875 को मलका विक्टोरिया के जन्मदिन पर उसका इफ्तिताह हुआ। किसका? मदरसतुल उलूम का, जो अभी हम जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, यही वो मदरसा है जो बाद में जाकर के कॉलेज बना, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना। ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे। चलिए, 8 जनवरी 1877 ईस्वी को, क्या है दोस्तों, 8 जनवरी 1800 8 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिट्टन वायसराय व गवर्नर जनरल के हाथों सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बुनियाद रखा था। वही मदरसतुल उलूम बाद में क्या, ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया। इसको इसकी बुनियाद किसने रखी थी, तो लॉर्ड लिट्टन वायसराय गवर्नर जनरल के हाथों रखा था। सवाल आएगा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी, तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड लिट्टन वायसराय ने रखी थी। कब रखी थी? 8 जनवरी 1877 ईस्वी को। मदरसतुल उलूम की बुनियाद 1875 को रखी गई, और लॉर्ड मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद 1877 ईस्वी को रखी गई। और जो है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बना, तो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना था, ये याद रखिएगा। चलिए, एक साल के बाद 1878 में
ईस्वी में कॉलेज में क्लास शुरू हुई थी? यानी 77 में बुनियाद रखी गई और सवाल पूछ देगा आपको कि उसके अंदर क्लासेस कब शुरू हुई थी, तो क्या बोलेंगे 1878 ईस्वी में क्लासेस शुरू हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अंदर। ठीक है, चलिए सारे लाइन से वीवीआई है दोस्तों, एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तवज्जो से। चलिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इल्हाक कलकत्ता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था। यानी इसके और कौन 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 से कॉलेज से मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का इल्हाक कलकत्ता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है? यानी और कौन कौन से कॉलेज से ये मुल्हिक था, तो क्या बोलेंगे हम ओरिएंटल, ये इलाहाबाद से, और जो है उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ये दोनों इलाहाबाद और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये मुल्हिक था। कौन? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में यूनिवर्सिटी बना था। यानी 1920 में यही कॉलेज जाकर के क्या हो गया, यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर लिया था। ठीक है ना, चलिए सर सैयद 1876 में पेंशन लेकर अलीगढ़ आ गए थे। 1876 में क्या किया आप, पेंशन लेकर अलीगढ़ आ गए। सर सैयद मोहम्मदन सिविल सर्विस फंड एसोसिएशन 1883 ईस्वी में कायम किया था। ठीक है ना, ये सारी चीजें वीवीआई है, याद रखिएगा। सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 ईस्वी में कायम किया था। ठीक है ना, अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। अभी मैंने ये चीजें आपको बताई कि सर सैयद की सबसे ज्यादा मुखालिफत किसने की थी, तो अकबर इलाहाबादी ने सबसे ज्यादा अलीगढ़ तहरीक की मुखालिफत की थी। चलिए, गैर मुतवाजिन क्या है दोस्तों, गैर मुतवाजिन और रूहानी तस्वुरात के खिलाफ सर सैयद ने आवाज उठाई। और एजाज खिताबात, ये एजाज खिताबात कौन कौन से दिए गए सर सैयद अहमद खान को, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए, हकीम अहसन खां के कहने पर बहादुर शाह जफर ने सर सैयद को मौरूसी खिताब जवादुद्दौला में जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब अता किया था। कब? 1842 ईस्वी को। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जवादुद्दौला में पूछा ना कि आपका खिताब क्या था, तो आपका खिताब था जवादुद्दौला आरिफ जंग। आपको खिताब किसने दिया था दोस्तों, तो क्या बोलेंगे बहादुर शाह जफर ने दिया था ये खिताब। कौन सा खिताब? जवादुद्दौला आरिफ जंग का। फिर सवाल पूछेगा कि किसके कहने पर आपको ये खिताब दिया गया था, तो क्या बोलेंगे हकीम अहसन खां के कहने पर आपको ये खिताब दिया गया था। फिर सवाल आ जाएगा आपको कौन सी ईस्वी में आपको जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब दिया गया था, तो क्या बोलेंगे 1842 ईस्वी में। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। चलिए देखेंगे, सर सैयद को CSI का खिताब और तमगा इंडिया ऑफिस लंदन की एक तकरीब में 6 अगस्त 1869 को दिया गया था। कहां पे? पूछेगा आपको सर सैयद को ICS का खिताब और तमगा इंडिया ऑफिस लंदन की तकरीब में कब दिया गया था, तो क्या बोलेंगे 6 अगस्त 1869 ईस्वी को। ठीक है ना, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के हॉल में मुनकिद एक जलसे में सैयद अहमद को 1888 में ईस्वी में नाइट कमांडर तबका आला सितारा हिंद दिया गया और सैयद अहमद सर सैयद हो गए। सवाल पूछेगा आपको कि आपको सर का खिताब किस जगह दिया गया था, तो क्या बोलेंगे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के हॉल में दिया गया था। कौन सी ईस्वी में दिया गया था? 1888 ईस्वी में। उस वक्त और क्या दिया गया था आपको, तो नाइट कमांडर तबके आला सितारा हिंद का खिताब आपको दिया, इसी से आप सर हो गए। तो सर सैयद अहमद खान, पहले सैयद थे आप, सैयद अहमद खान नाम था, तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान कहना लगे। तो सर सैयद अहमद खान को एडनबरा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाजी डिग्री से नवाजा था। किससे? डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाजी डिग्री से कहां से नवाजा गया आपको? एडनबरा यूनिवर्सिटी से। याद रखिएगा, सवाल आप ये याद रखेंगे कि सर सैयद अहमद खान को एडनबरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाजी डिग्री से नवाजा गया था। ठीक है ना, डॉक्टर ऑफ लॉ की। चलिए, उर्दू के अनासिर खमसा मेहदी अफादी के मुताबिक उर्दू के अनासिर खमसा में ये हैं, इनके नाम हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान है एक, और दूसरा हुए अल्ताफ हुसैन हाली, और तीसरे हुए मोहम्मद हुसैन आजाद, चौथे हुए शिबली नोमानी, और पांचवें हुए नसीर अहमद। ठीक है, सर सैयद के दीगर रुफका कौन कौन है, उनके दोस्त हैं। याद रखिएगा, यूजीसी नेट हो, स्टेट हो, बीपीएससी हो, उसमें आपके रुफका को भी पूछा जाता है कि आपके रफीक कौन है। तो आप क्या बोलेंगे, सैयद मेहदी अली खां आपके रफीक हुए, मौलवी चिराग अली खां बहादुर आपके रफीक हुए, शमसुल उलमा, मौलवी जकाउल्ला, ये सब जो है आपके रफीकों में शामिल है। किसके? सर सैयद अहमद खां के। चलिए, सर सैयद की दीगर कारनामे देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? सर सैयद के दीगर कारनामे देखेंगे।
जाम जम फारसी की ये तसनीफ है, सर सैयद की सबसे पहली तसनीफ है। 1840 ईस्वी में शाये हुई थी। कब? 1840 ईस्वी में, जब आपने जज का इम्तिहान पास किया था। जज का इम्तिहान जब पास किया था तभी आपने पहली तसनीफ लिखी थी, जामे जम। ये किसकी है? फारसी तसनीफ है, सर सैयद की पहली तसनीफ में शुमार होता है। चलिए अगली लाइन देखेंगे दोस्तों, कवायद सर्फो नहव ज़बान उर्दू। कवायद सर्फो नहव व ज़बान उर्दू। सर सैयद ने अहालियान सरकारी कंपनी की फरमाइश पर उर्दू जबान के कवायद में सर्फो नहव लिखी थी। सवाल आपसे पूछ देगा कि सर्फो नहव ज़बान उर्दू, कवायद सर्फो नहव व ज़बान उर्दू, ये किसकी तसनीफ है? तो क्या बोलेंगे? सर सैयद अहमद खां की है। सर सैयद अहमद खान ने इसको किसके कहने पर, किसकी फरमाइश पर लिखा? तो आप कहेंगे सरकारी कंपनी की फरमाइश पर, अहलिया ने सरकारी कंपनी की फरमाइश पर आपने इस किताब को तसनीफ की थी, आपने इस किताब को लिखी थी। चलिए इंतखाबुल इख्वैन, सवाल क्या है दोस्तों? इंतखाबुल इख्वैन यानी कवानीन, कवानीन दीवानी। इस किताब को सर सैयद ने मुंसिफी इम्तिहान के लिए, मुंसिफी के इम्तिहान के लिए तैयार किया था। किताब का नाम क्या था? इंतखाबुल अखवैन, इख्वैन, इंतखाबुल इख्वैन। और कवानीन व दीवानी, कवानीन दीवानी, दीवान जानते हैं, उसी से कवानीन दीवानी। इस किताब को सर सैयद ने मुंसिफी यानी मुंसिफी के इम्तिहान के लिए, जजेस की इम्तिहान की तैयारी के लिए तैयार किया था। कौन सी किताब को? कवानीन दीवानी, इंतखाबुल इख्वैन। जिलाउल कुलूब बेजिक्रिल महबूब, जिलाउल कुलूब बेजिक्रिल महबूब, ये भी आपकी तसानीफ है। ये मौलवी, ये मौलूद शरीफ है, यानी ये मिलाद के मौके पर पढ़ी जाती है, जो महफिल मिलाद में पढ़ने के लिए लिखा गया था। ठीक है ना? देखिए तोहफे हुस्न, तोहफे हुस्न शाह अब्दुल अजीज की फारसी तसनीफ का उर्दू तर्जुमा है। ये सारी चीजें आपकी तसानीफ है, याद रखिएगा। ये इंतखाबुल इख्वैन, कवानीन, कवानीन दीवानी, और जिलाउल कुलूब बेजिक्रिल महबूब, तोहफे हुस्न शाह अब्दुल अजीज की फारसी तर्जुमा है। देखें फवाइदुल इफ्कार फी अमालिल फुज्जार, फवाइदुल इफ्कार फी अमालिल फुज्जार, ठीक है ना? कौल मती दर अब्ताल हरकत ज़मी, ये सारी किताबें किसकी हैं? सर सैयद अहमद खां की है, याद रखिएगा। असारुस्सनादीद, असारुस्सनादीद ये सर सैयद की अछूती और शाहकार तसनीफ है। इसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और नामवर लोगों के बहुत सारे हालात छानबीन कर बयान किए गए हैं, जो पहली बार मोती सईदुल अखबार 1847 ईस्वी में शाये हुई थी। ठीक है ना? कौन? असारुस्सनादीद, याद रखिएगा। इसके ये वीवीआई लाइन है, इसके बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, वीवीआई लाइन है ये। ठीक है ना? वीवीआई क्वेश्चन से है। असारुस्सनादीद का दूसरा एडिशन 1845 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है ना? चलिए कलीमतुल हक, राह सुन्नत दर बिदअत, नमीक़े दर बयान तसव्वुर शेख, सिलसिलतुल मुलूक, आगाज कीमियाए सआदत, ये सारी आपकी तसानीफ है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है? उसके बाद है कि तारीख, तारीख जिले बिजनौर, हुकूमत हिंद के कहने पर बिजनौर में तारीखी, तारीख जिला बिजनौर लिखी गई है, अब नापैद है ये, अब किताब ये नहीं मिलती है। ठीक है ना? आईने अकबरी अबुल फजल, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, जिनमें दूसरी जिल्द 1857 के हंगामे में तुल्फ हो गई। आईने अकबरी को सर सैयद ने मुरतब करके मिर्जा गालिब से उसकी तकरीज लिखने की फरमाइश की थी। आईने अकबरी किसकी लिखी है? ये अबुल फजल की लिखी हुई है। अबुल फजल कौन है? ये अकबर के दरबार में रहने वाला एक लेखक था, यानी एक मुसन्निफ था, जो तारीख लिखा करता था, तारीखी तारीख लिखने वाली शख्सियत थी ये अबुल फजल है। ये दरबार अकबर के बादशाह अकबर के दरबार में रहा करता था। तो इसी की किताब है आईने अकबरी। इसका तर्जुमा आपने किया और उसको मुरतब करके गालिब को इसकी तकरीज लिखने के लिए, मिर्जा गालिब को लिखने के लिए आपने दी थी। आपसे सवाल पूछ लेगा ये दरबार अकबरी किसकी किताब है? तो क्या बोलेंगे? मैं इससे पहले किताब पिछले क्लास में, मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है दरबार अकबरी, दरबार अकबरी, दरबार अकबरी। ठीक है? आपसे पूछ लेगा कि आईने अकबरी किसकी किताब है? आईने अकबरी, तो क्या बोलेंगे? आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल की किताब है, ये अबुल फजल की है। ठीक है ना? आपसे पूछ लेगा आईने अकबरी को मुरतब किसने किया? तो क्या बोलेंगे? आईने अकबरी को मुरतब जो है ना दोस्तों, आईने अकबरी को सर सैयद अहमद खान ने मुरतब किया। आईने अकबरी में जो है तकरीज किसने लिखी? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? मिर्जा गालिब ने आईने अकबरी के अंदर तकरीज लिखी। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए
चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा अच्छे लगे तो। आपके एक शेयर से जो है हमारे इस क्लास को मोटिवेट मिलता है। हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं दोस्तों वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन मेरी क्लास का सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, तारीख क्या है सवाल है आपसे। तारीख सरकसी बिजनौर मुरादाबाद में लिखी गई। सवाल यह आएगा, तारीख सरकसी बिजनौर कहाँ लिखी गई थी? मुरादाबाद में लिखी थी। रिसाल असबाब बगावत हिंद, ये किताब मुरादाबाद में लिखी गई और 1859 में उसे छपाकर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हुकूमत को हिंद को भेजवा गया। ये रिसाला रिसाला असबाब बगावत हिंद, रिसाला ये असबाब बगावत हिंद, याद रखिए ये किनकी तसनीफ है? तो क्या बोलेंगे? सर सैयद अहमद खां की तसनीफ है। ये किताब कहाँ लिखी गई थी? तो क्या बोलेंगे? मुरादाबाद में लिखी गई थी, रिसाला असबाब बगावत हिंद। और 1859 में इसको छपवाया गया। कब? 1859 में इसको छपवाकर कहाँ भेज दिया गया? इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इसको भेजा गया और हुकूमत हिंद को भी भेजवा दिया गया था। ये किताब है कौन? रिसाला असबाब बगावत हिंद। चलिए, राय दर बाबे तालीम, ये किताब देखेंगे। राय दर बाबे तालीम, तुझके जहांगीरी, सीरत फरीद फरीदिया, सीरत फरीदिया, सफरनामा, मुसाफिर लंदन, ये सारी किताबें आपकी है। सफरनामा पंजाब, ये किसकी है? सर सैयद, ये सारी किताबें सर सैयद अहमद खां की है। खुतबात अहमदिया, सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद। सर विलियम मोर की किताब कौन सी है? लाइफ ऑफ मोहम्मद। सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखा था। सवाल आएगा, ये खुतबात अहमदिया के वीवीआई बुक हैं सर सैयद अहमद खां की। और ये सवाल भी बार बार पूछा गया कि खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है? तो क्या बोलेंगे? ये सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई ये किताब है, खुतबात अहमदिया। आपका नाम एक मोहम्मद है तो एक अहमद भी है, इसी अहमद के नाम पर लिखा गया। तो ये किसकी तसनीफ है? तो क्या बोलेंगे? सर सैयद अहमद खां की है। तो ये किताब आपने कब लिखी थी? तो क्या बोलेंगे? इस किताब को आपने लंदन के अंदर लिखी थी, जब आपने लंदन में 17 माह क्याम किया था, उसी में इस किताब को आपने लिखा। तो फिर किसके जवाब में लिखा? तो सर विलियम मोर की एक किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में ये किताब आपने लिखी थी। कौन? खुतबात अहमदिया। तो इस किताब को आपने सफर लंदन के दौरान ही लिखा था और वहीं छपवा दिया था। इसके बाद उर्दू में 1877 ईस्वी में खुतबात अहमदिया के नाम से यह शाये हुआ। खुतबात अहमदिया 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। खुतबात अहमदिया खुतबात अहमदिया कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? तो 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। ठीक है ना। लाइफ ऑफ मोहम्मद इसका पहले नाम था, बाद में इसका नाम हो गया खुतबात अहमदिया उर्दू के अंदर। ठीक है ना। चलिए, देखिए दोस्तों, तफसीरुल कुरान, ये सर सैयद अहमद खान की। रिसाला अब्ताल गुलामी किसकी है? तो ये सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद के अखबाल देख लेते हैं, क्या क्या इनके अखबाल हैं दोस्तों। फलसफा हमारे दाहिने हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पे। मैं क्लास शुरू करते ही आपको ये बताया था, ये मशहूर कौल है किनका? सर सैयद अहमद खां का। इन्होंने कहा था कि फलसफा हमारे दाहिने हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पे होगा। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मर्तबा शायरी में मीर तकी को मीर को है। ये किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है ना, याद रखेंगे। सर सैयद के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात। सर सैयद ने आउर्द और तसन्नु से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह नहीं की। ये किसने कहा? ये कहने वाले कौन? हाली हैं। हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला सर सैयद अहमद को करार दिया है। सर सैयद अहमद को क्या कहा है? हाली ने कहा कि उर्दू के मोरिस आला है। कौन है? उर्दू के मोरिस आला। बाद लोगों ने सर सैयद को इख्वानुश शयातीन का नुमाइंदा कहते थे। हम कह रहे हैं कई सारे फतवे लगे आप पर, इसलिए। ठीक है, चलिए। उर्दू इंसा परदाजी के जद्दे अमजद और इमाम सर सैयद हैं। किसने कहा? उर्दू इंसा परदाजी के जद्दे अमजद और इमाम कौन है? सर सैयद है। ये किसने कहा? शिबली नोमानी ने कहा था। ठीक है ना। पंजाब के मुसलमान सर सैयद के मुनादी पर ऐसे दौड़े जैसे प्यासे पानी पर दौड़ते हैं। ये किसने कहा था? हाली ने कहा था। तो ये सारे वीवीआई लाइन से दोस्तों थे आज की इस क्लास में। हम फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं मारूजी सवालात। ठीक है ना दोस्तों, मारूजी सवालात इसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके लिए लेकर आएंगे।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो सारे बहुत ही अहम होने वाले हैं। अगर आप उसको मिस कर दिए तो गोया कि हमने सर सैयद की ज़िंदगी जो पढ़ा उसको मिस कर दिए। तो हम जो है ये पढ़ लिए हैं, इसके बाद जो क्लास आएगी वो सर सैयद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएंगे, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता चलेगा कि हम जो सर सैयद अहमद की ज़िंदगी के बारे में पढ़े हैं तो हम कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 620 47 25 630 इस पर मैसेज करके फ्री में ये पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेहनत जारी रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।